हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हैं बहुजन सारथी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्होंने बहुजन समाज को जगाने का सबसे पहला प्रयास किया था। बहुत सारे महापुरुष ने जन्म लिया, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था। आज हम उनके जीवनी के बारे में जानेंगे, उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे और उनके विचारधारा के ऊपर हम समझेंगे कि वो किस तरीके से हमारे समाज को उभारे। तो वीडियो को हम यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके एक बार बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम बहुजन समाज के विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। कंटिन्यू। ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। उनका परिवार माली जाति से था, जिन्हें उस समय नीची जाति समझा जाता था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने देखा कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव किस तरह से फैला था। यहीं से उनके अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ने की आग जली। अब अगर बात करें उनके शिक्षा के संघर्ष के बारे में, तो ज्योतिबा फुले ने शिक्षा को समाज को बदलने का हथियार बनाया, क्योंकि उन्हें मालूम है शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। उन्होंने 1848 में देश की पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पहला टीचर बनाया। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो उनकी जो पत्नी सावित्रीबाई फुले थी वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो सबसे पहले उन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने उनको टीचर बनाया। इस कदम का विरोध भी हुआ। उनके पत्नी के ऊपर पत्थर फेंके गए, गालियां दी गई, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने कहा, ज्ञान ही असली शक्ति है। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने शिक्षा का किस कदर मुकाबला किया, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किस कदर उन्होंने त्याग और तपस्या किया। फिर आगे चल के उन्होंने एक सत्यशोधक समाज का स्थापना किया। 1873 ईस्वी में उन्होंने सत्यशोधक समाज का स्थापना किया। अब सत्यशोधक समाज क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य जातिगत भेदभाव को मिटाना था, पहला। दूसरा, अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाना। तीसरा, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को शिक्षित करना। यह समाज लोगों को जागरूक करता था, धर्म के नाम पर शोषण के खिलाफ खड़ा करता था। अब आप समझ ही सकते हैं कि सत्यशोधक समाज के स्थापना करके उन्होंने कितनी बड़ी क्रांति ला दी थी। अब अगर हम बात करें उनके सोच और योगदान के बारे में, तो ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवाद को सीधी चुनौती दे दी थी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था उससे सबसे ज़्यादा परेशान ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणवाद को सीधी उन्होंने चुनौती दे दिया। उन्होंने लिखा, गुलामगिरी मतलब जिसमें शूद्रों के शोषण की सच्चाई दिखाई गई है। उनका जो लिखा हुआ गुलामगिरी था, उसमें शूद्रों के शोषण की सच्चाई दिखाई गई थी। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दलित शब्द का राजनीतिक और सामाजिक उपयोग किया था। समझ रहे हैं? वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दलित शब्द का राजनीतिक और सामाजिक उपयोग किया था। उनकी सोच थी कि जब तक शिक्षा सबको नहीं मिलेगी तब तक समाज आज़ाद नहीं होगा। उन्होंने शिक्षा का इस कदर बढ़ावा दिया। अब अगर इस वीडियो के अगर निष्कर्ष और प्रेरणा के बारे में अगर हम समझें, तो ज्योतिबा फुले सिर्फ समाज सुधारक नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थी। उन्होंने हमें सिखाया, सवाल करना ही बदलाव की शुरुआत है। आज हम जिस लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं, उसकी नींव रखने वालों में सबसे बड़ा नाम ज्योतिबा फुले का भी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को लगता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले की सोच की जरूरत आज भी हमारे समाज को है, हमारे देश को है, तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय फुले जरूर लिखिएगा और बहुजन सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस क्रांति में जरूर शामिल होइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम, जय फुले।